तो जिन लोगों के शुक्राणु बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए शुक्राणु और मवाद जैसा बन गया वीर्य, बिल्कुल 1 पॉइंट भी नहीं रहे हैं, यानी 2 मिलियन 3 मिलियन रह गए हैं और वीर्य बन गया बिल्कुल मवाद की तरह। तो ये खजूर आप देख रहे हैं, इसकी जड़ के अंदर इस तरह की ये दाढ़ी आती है खजूर की। इस दाढ़ी को 100 ग्राम ले लें। ये बहुत ही दुर्लभ नुस्खा, प्राचीन काल में पुराने जो महात्मा या फ़कीर या जितने भी लोग होते थे हकीम, वो इसका इस्तेमाल करते थे शुक्राणुओं के लिए। तो आपका वीर्य अगर मवाद जैसा बन गया है बिल्कुल और 2 से 3 मिलियन रह गए हैं वीर्य के अंदर शुक्राणु, तो ये 100 ग्राम खजूर की जो दाढ़ी है ये, इसे छुटा लें, अच्छी तरह छुटा के इसे तोड़ लें ऐसे किसी चीज़ से, मजबूत होती है बहुत ज़्यादा ये। और इसके अंदर तवाशीर बिलू, उटंगन और गुट्टा, ये 3 चीज़ें मिला के, और इसके अंदर गोखरू छोटा, 4 चीज़ें हो गई ना, बराबर बराबर ले लें, हम वज़न ले लें। तो कितना भी पुराना शुक्राणु का रोग हो, ख़तरनाक से ख़तरनाक, अगर आपके अंदर बिल्कुल 1 बिलियन भी रह गए हैं, 2 मिलियन भी रह गए हैं आपके शुक्राणु, तो 2 महीने से लेकर 1.5 महीने खाने से, गाय के दूध से 3 से 4 ग्राम तक इन्हें रोज़ाना ले, बारीक कूट ले सारी चीज़ों को जो मैंने बताई हैं, और कूट कर 3 से 4 ग्राम तक रोज़ाना सुबह को और शाम को 4 बजे और सुबह को कुछ नाश्ता करने के बाद लें। परहेज, गुड़, तेल, खटाई, चाउमीन, बर्गर, शराब, इन तमाम चीज़ों से ध्यान रखें, इन बातों का, इन्हें कुछ छुए ना बिल्कुल भी। और जो आपको बनाने नहीं आते नुस्खा, तो नुस्खा न बनाया करें, और जो पूरी तरह समझ में आ गया हो तो नुस्खा बना लिया करें। इतना सटीक नुस्खा है ये, जो प्राचीन काल में हमारे बुज़ुर्ग लोग गुजरे हैं, जो महापुरुष गुजरे हैं, उन्होंने हमें जो किताबों में लिख के दिया है और जो हमें बता के गए हैं, वो कि आने वाली नस्ल पट जब हो जाएगी तो कैसे इस्तेमाल करना। तो इसीलिए मैं आपको बतला रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये खजूर की दाढ़ी। शुक्राणु को ऐसा पैदा करती है जैसे दही के अंदर कीड़े पैदा कर देती है ज़रा देर में। दही के अंदर हज़ारों कीड़े होते, दिखते नहीं वो, इसी तरह शुक्राणु भी नहीं दिखते वीर्य के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सब बारीक पीस लें और 3-3 ग्राम सुबह शाम या 4-4 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से लें। खट्टी चीज़ें, पेप्सी वगैरह का परहेज़ रखें। याद रखें ये गुर्दों को नुकसान पहुँचा दी सारी चीज़ें, और गुर्दे पर हमारा सेक्स टिका हुआ होता है सारा। जिसके गुर्दे लूज़ हो जाते हैं या गुर्दे कम काम करते हैं, जब ये आदमी नपुंसक बनता। और परहेज़ ज़रूर करें, नहीं तो दवाई ना खाएं, क्योंकि कोई भी दवाई जब तक आराम नहीं करती तब तक परहेज़ नहीं करते आप। बहुत बहुत शुक्रिया।